नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। संधि हमारा चल रहा था टॉपिक, उसमें हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। संधि के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से पहली संधि दीर्घ स्वर संधि हमने आपको पढ़ाई थी और आज का टॉपिक है हमारा गुण संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में आज का टॉपिक है हमारा दूसरा है गुण स्वर संधि। जैसा हमने संधि पढ़ा था तो उसमें एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं, फार्मूला मैं इधर लिखे दे रही हूँ। किसी भी शब्द का जैसे हमने विच्छेद किया हिम प्लस आलय, तो ऐसे ही विच्छेद में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जैसे ये और प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि ये और ये। इसकी हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे हिम अ आया और इसमें आ आया, तो इस तरह के इनके मेल की बात करते हैं और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसकी बात करते हैं और वहीं पे हमारी संधि होती है और उसी के हिसाब से हमारा संधि डिवाइड होता है कि दीर्घ स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि है, ऐसी चीजें डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं गुण स्वर संधि। इसकी परिभाषा है या फार्मूला कह लीजिए, जब किसी अ या आ का मेल किसी ई या ई उ या उ या री से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः क्या बनते हैं? क्या बने? जैसे अ या आ का मेल ई या ई से हुआ तो ए बनता है, जिसकी मात्रा इस तरह लगती है। और आ या आ का मेल उ या उ से होता है तो इससे उत्पन्न विकार ओ बनता है, जिसकी मात्रा ओ होती है। और तीसरी कंडीशन होती है अ या आ का मेल री से होता है तो उत्पन्न विकार अर बनता है। ठीक है, इतनी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो ये इतनी चीजें हैं कि ये एक तरह से कह लीजिए ये इसका फार्मूला है। आ और ई ये मिलते हैं तो ए की मात्रा ए बनता है, जिसकी मात्रा ए होती है।
पहला फार्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। जब हम गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो ये 3 कंडीशन ही इस पे लागू होती है। अब हम इन तीनों कंडीशन पे फार्मूले रख के आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे हमने फार्मूला ले लिया, महेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, महा धन ईश। अब इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ, और इसका प्रथम क्या हुआ, ई। इसमें 4 तरह की कंडीशन ही लागू होंगी। एक मिनट में पहले आपको इसमें किस तरह की कंडीशंस लागू होंगी वो मैं आपको बताती हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें या तो ये लागू होगा, आप आ प्लस ई, या बड़ा आ प्लस बड़ी ई, या अ प्लस बड़ी ई, या आ प्लस ई। ये सारी भी कंडीशन जो लागू होती है, इन सारी कंडीशन में क्या बनेगा, ए, जिसकी मात्रा ए ही होगी। इतनी ही कंडीशन होंगी। अब हम जब एग्जाम्पल की बात लेते हैं तो आया, महेश हमने लिया था महा प्लस ईश, तो इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, तो इसका लास्ट क्या हुआ, आ, इसका फर्स्ट क्या हुआ, ई, तो दोनों को मिला के क्या हुआ, ए। अब हम इसके साथ में जो बचता है वो रख देते हैं, शा, और इसके पहले क्या आता है, मह। तो अब हम अगर इनको, इसको, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो म, ए का, इस ए की मात्रा, ये मात्रा बन गई, हमने बताया था कि ये मात्रा के रूप में होता है। तो ए और फिर ये शा बराबर महेश आ गया। अब इसका संधि विच्छेद, जैसे मैंने आपको दीर्घ संधि में भी बताया था वैसे ही आपको बताती हूँ। जब महेश आपका आया तो हम इसको तोड़ते कैसे हैं, हमें पता है कि ये जो है ये यहीं पे कहीं विकार उत्पन्न हो रहा है। तो महा प्लस इस, हमने जनरली संधि यही की, तो मह, इसमें या तो आ जुड़ा है या फिर आ जुड़ा है, दो चीजें हो सकती हैं। और प्लस इसमें या तो ई जुड़ा होगा या तो ई जुड़ा होगा, ये दो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, आप लोग जैसे समझ रहे हैं। तो हम दोनों कंडीशन पे रख के देखते हैं। इस कंडीशन पे पहले रखते हैं मह, और इधर इस कंडीशन पे रख के देखते हैं इश। अब हम मह को इस वाली कंडीशन पे रख के देखते हैं महा, और इसको इस वाली कंडीशन पे रख के देखते हैं ईश। अब हम पाते हैं कि मह नाम की कोई चीज नहीं होती है, महा होती है। महा मतलब महान, या महान ईश्वर महेश यानी शंकर भगवान को कहा गया है। और ईश नाम की कोई चीज नहीं होती है, ईश कहा जाता है यानी ईश्वर। तो इस तरह से हमारा सही संधि विच्छेद क्या हो गया, महा प्लस ईश बराबर महेश। ठीक, इसी तरह से राकेश, उमेश, इस तरह के संधि विच्छेद करके, ये आपका होमवर्क है, आप करके भी देखिएगा। किसी तरह के डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं इसको रब करती हूँ, दूसरी कंडीशन के एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। दूसरी कंडीशन हमारी आती है अ या आ के साथ उ या उ, इससे क्या बनता है, ओ, जिसकी मात्रा लगती है ऐसे। ठीक, इसमें अब कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं,
इसमें कंडीशन हो सकती है अ के साथ उ, या आ के साथ उ, या आ के साथ उ, या आ के साथ छोटा उ, सॉरी छोटा उ। तो इन चारों कंडीशन में विकार जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ओ होगा, जिसकी मात्रा शब्दों पर इस तरह से लगेगी। ठीक, ये हमारा शॉर्टकट कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए, इसके माध्यम से हम संधि विच्छेद कर पाएंगे। ठीक, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया अरुणोदय। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, अरुण प्लस उदय। अब हमारा यहाँ आता है अरुण, और लास्ट में कौन सा स्वर आता है, आ, प्लस में क्या आता है, उ, आ और उ आया, ये हमारा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया। अब इसके साथ वाली चीजें हम यहाँ पे रख देते हैं, अरुण प्लस ओ हो गया दय, अरुण ओ दय। अब हमने बना लिया अरुण। अब ओ की मात्रा इस पे हमने चढ़ा दी, ठीक है, तो अरुणोदय ये हमारा हो गया। ठीक, अगर हम अब इसके संधि विच्छेद की बात करते हैं तो अरुणोदय जो हमारा हुआ, तो विकार यहीं पे उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे या तो आ आया होगा या आ आया होगा, और प्लस में यहाँ पे या तो आपका आया होगा उ, या फिर उ आया होगा। अब हम दोनों के साथ रख के देख लेते हैं। अरुण प्लस उदय, ये कंडीशन हमने रखी। अब हम दूसरी कंडीशन इसको और इसको रखते हैं, अरुणा प्लस उदय। अब हम पाते हैं कि अरुण, अरुण मतलब सूरज, उदय मतलब निकलना, तो ये हमारे सार्थक शब्द हो गए। अब अरुणा, अगर हम जैसे अरुणोदय शब्द हमने लिया तो हमको एक देखिए पर्यायवाची भी याद हो गई कि अरुण, अरुण मतलब सूरज। तो ये हमको पता है कि यही सार्थक शब्द है। अरुणा, अरुणा नाम हो सकता है पर ये सार्थक शब्द नहीं है। और उदय, उदय नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इस तरह से हम पाते हैं इसका सही संधि विच्छेद क्या है, अरुण प्लस उदय, इस तरह से अरुणोदय हो गया। तो ये हमारा दूसरे ट्रिक का फॉर्मूला था, ठीक है। इसको अब मैं आपको तीसरा फार्मूला बताती हूँ। तीसरा फार्मूला हमारा आता है अ या आ के साथ किसका मेल, री का। तो इससे मिलने वाला क्या बन जाता है, अर बन जाता है, ठीक है। इससे जो विकार उत्पन्न होता है वो अर बनता है, ठीक। इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, इसमें दो ही कंडीशन आपको मिलेंगी, आ के साथ री या फिर आ के साथ में री। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, अर ही बनता है, ठीक है। अब इस कंडीशन के फार्मूले में आपको बताती हूँ। जैसे हमने ले लिया देवर्षि, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, देव
प्लस ऋषि। ठीक, तो इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, ये तो हमको समझ में आ रहा है। या आ प्लस री मिलके क्या हो गया, अर हो गया। ठीक, अब इसके आगे पीछे के शब्द हम लिख लेते हैं, देव और यहाँ पे शी। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देव, और ये जब शी, ये हमारा बना। ये जब हम शब्द जोड़ना देखते हैं तो रा, ये जब आधा रा आता है तब हम पाते हैं, हम सभी को पता है कि जब हम ऐसे वर्णों को जोड़ते हैं तो उसके बाद स्वर या स्वर की कोई मात्रा होती है तो ये रा उस स्वर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उसको जब हम इस तरह से करेंगे, उसके ऊपर भेजेंगे तो देवर शी, ये रा जो बीच में था ये इसके ऊपर चढ़ गया। ठीक, तो ये हो गया देवर्षि। ठीक है, अब हम संधि विच्छेद की बात करते हैं। देवर्षि, देवर्षि का जब हमने संधि विच्छेद किया तो विकार देखिए यहाँ आ रहा है। यहाँ तो आपको जनरली आप कहेंगे कि यहाँ तो विकार कहीं दिख ही नहीं रहा है, कैसे हम विकार को निकालेंगे बीच से। तो इसमें हम वर्णों को तोड़ देते हैं, द, ए, व, अ, र, श, ई, ऐसे हमने तोड़ा। इतने शब्द मिला के देवर्षि बने। आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब हम इनको तोड़ते हैं तो इसको फिर हम जोड़ेंगे भी। कैसे जोड़ेंगे, द और ए जोड़ा हमने, दे, वह पूरा ले लिया, अर को हमने अर ही रहने दिया और यहाँ पे शी कर दिया। ठीक, तो इसमें यहाँ और यहाँ जब ये कंडीशन आती है, इसमें और शी मिला के जब हम जोड़ेंगे तो देव प्लस ऋषि ही आएगा। अब इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है, यहाँ या तो अ होगा या आ होगा, और इधर तो हम पाते हैं कि री ही होगा। री के अलावा तो कोई कंडीशन आती नहीं, क्योंकि इसके फार्मूले में री ही है। तो या तो हम करेंगे देवा प्लस ऋषि, या देव प्लस ऋषि। अब हम देखते हैं देवा। देवा हम कहने में भगवान को बोलते हैं हे देवा, पर देवा कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऋषि तो आपका सही ही है। देव, देव मतलब भगवान, भगवान को हम देव कहते हैं, और ऋषि, तो इसलिए इस तरह से हम पाते हैं देव प्लस ऋषि, चाहे यहाँ का लीजिए चाहे यहाँ का, देव प्लस ऋषि ही सार्थक संधि विच्छेद है। इस तरह से आई होप आप सबको गुण स्वर संधि समझ में आ गया होगा। हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वृद्ध स्वर संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।